हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से यह कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म होता है, इसमें हर वर्ष हमारे एग्जाम में इसमें दो टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है कि हमारे इस टाइप के समीकरण दिए रहते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सॉल्व करना होता है, या हमें कुछ आते हैं कि भैया कि माना कि किसी भी समीकरण में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो भैया उस वाले क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन जो प्रतिस्थापन विधि से जो हमारा समीकरण दिया रहता है, इसको हम अभी सॉल्व करें। भैया बहुत देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व देखो, सॉल्व करना सब जानते हैं, लेकिन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसको तरीका देखेंगे। ठीक, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं करना। फर्स्ट स्टेप क्या है, समीकरण 1 बनाएंगे और समीकरण 2 बनाएंगे। बन गया। उसके बाद हम चाहे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक से x या y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसकी? x या y। हमने कहा समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 14। समीकरण 1 को उतार लिया गया। फिर x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो x को अकेला छोड़ना होगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 14। ए प्लस में इधर आएगा माइनस हो गया। x की वैल्यू हमें क्या हो गई? ज्ञात हो गई। जो x की वैल्यू ज्ञात हुई है उसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समीकरण 3 बना लेंगे। देखो, हमने बताया कि x का मान किससे ज्ञात किया, चाहे 1 से ज्ञात करें चाहे 2 से ज्ञात, लेकिन एक कंडीशन होता है कि भैया जिससे x का मान ज्ञात किया जाएगा, अगर समीकरण x का मान किससे ज्ञात किया गया, समीकरण 1 से ज्ञात किया गया, तो भैया इस x का मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से ज्ञात किया जाएगा तो कहां उठा के रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। ये नहीं कि x ज्ञात किया फिर x में रख दें। समीकरण x का मान समीकरण 1 से ज्ञात किया तो x में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में। किसमें रखेंगे? 2 में रखेंगे। x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर x का मान कहां रखना है? समीकरण। सबसे पहले समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। x का मान कितना है? 14 माइनस वाई। x जगह क्या रखिए? 14 माइनस वाई, और माइनस वाई यहां पहले से है। ठीक, बराबर 4। अचर वाले को एक तरफ, चर वाले को एक तरफ। देख रहे हैं, a प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 1y क्या होगा? माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14 हो गया। a प्लस था उधर गया माइनस में। फिर क्या हुआ? माइनस 2y बराबर, इसको हटाते हैं, 4 में से 14 घटाएंगे, कितना आएगा? माइनस 10 आएगा। कितना आएगा? माइनस 10 आएगा। माइनस माइनस से क्या हो गया? कट गया। y बराबर क्या आ जाएगा? 10/2। ये इसके साथ गुणे में था, इधर आया बटे में, काट देंगे। कितना आएगा? 5 आ गया। y का मान कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। भैया जो y का मान आया है, इस y का मान हम कहां उठा के रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। चलो रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा? x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर 14 माइनस वाई। x हो गया 14 हो गया, माइनस y का मान कितना है? 5 है। 5 से देते हैं। x बराबर क्या हो गया? 14 से 5 घटाएंगे 9। भैया यहाँ पर हमारा x का मान आ गया, यहाँ पर y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 9 और y बराबर 5। इसका क्या हो गया? आंसर। यह प्रतिस्थापन भी देखो बहुत सिंपल सा हमने क्या बताया कि एक बार फिर इसको देखते हैं। बताया भैया कि सबसे पहले इसको समीकरण बनाएंगे, फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण हो गए। उसके बाद क्या हुआ? समीकरण 1 से हमने कहा अगर समीकरण 1 से x का मान निकालना है तो कहां रखेंगे? 2 में रखेंगे। अगर 2 से निकालेंगे कहां रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो हमने 1 से निकालना शुरू किया। एक समीकरण हमारा क्या था? x प्लस वाई बराबर 14।
x का मान निकालना था तो ये प्लस था, उधर के मान, तो ये हमारा समीकरण 3 बन गया। ठीक, उसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखें। हमने कहा अगर x निकालेंगे कहाँ रखेंगे, 2 में, यहाँ रखा गया। फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व किए, फिर जो हमारा y का मान आया वो हम कहाँ उठा के रखें, समीकरण 3 रखें, तो हमारा किसका मान आ गया, x मान। इसी प्रकार हम जितने भी प्रतिस्थापन विधि होंगे उसको सवाल लगाएंगे, और अगले वीडियो में जो ये हमारा क्या होता है, लिखा हुआ रहता है कि दो संख्याओं का अंतर इतना होता है, अगले वीडियो में इसको आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको स्क्रीनशॉट मार लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।